सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी नहीं है कि बच्चों के प्राइवेट स्कूल और कॉलेज की फीस के चक्कर में मरना ना पड़े। प्रोफेसर की डायरी दरअसल डायरी के जरिए कुछ बेसिक्स हैं जो बताते हैं कि एक छात्र को एक अच्छे शिक्षक की जरूरत क्यों है। शिक्षा का मतलब सिर्फ सिलेबस पूरा कराना तो नहीं है, बल्कि वे अपने शिक्षक से कम सवाल करना और अकाउंटेबिलिटी तय करना तो सीख ही सकते हैं। फिर वे चाहे किसी प्रोफेशन में जाएं, उनके बेसिक सही रहे, उन्हें स्कूलिंग के बाद डी स्कूलिंग की जरूरत ना पड़े। और क्या किसी डरे हुए शिक्षक से ही सब सीखा जा सकता है? खैर, हमारे लेखक लक्ष्मण यादव जी ने भी ऐसा ही करना चाहा और अब वे कॉलेज में नौकरी नहीं करते हैं, पर शिक्षक के ओहदे से उन्हें कौन आउट कर सकता है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और एक अंत में बात जो आपको और हम सबको रोज खड़े होने की ताकत देती है वो यही कि भले ही रोज हिम्मत तोड़ने वाले तमाशे होते हैं, लेकिन वो तब है जब पूछने वाले पत्रकार हैं, जब बोलने वाले शिक्षक हैं, जब बताने वाले इंटेलेक्चुअल्स हैं, तब ये हालत है। लेकिन यही सोचे कि जब वे नहीं होंगे तो क्या होगा, और इसलिए कई बार सिर्फ खड़े रहना भी काफी होता है। आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगी क्योंकि आप सब लोग यहाँ वक्त निकाल कर आए। ये हम सभी के लिए बड़ी बात है, क्योंकि बिना पाठक के तो लेखक भी क्या करेंगे और बिना श्रोताओं के वक्ता भी क्या करेंगे, और बिना नेता मतलब बिना वोटरों के जनता के नेता भी क्या करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज की जो चर्चा का विषय है कलम का भविष्य, एक पत्रकार होने के नाते तो मैं अपने भविष्य पर रोज ही सोचती हूँ, क्योंकि जब डेमोक्रेसी इंडेक्स हो या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे जब भारत का नाम निचले पायदान पर खिसकता ही जा रहा है, तो एक पत्रकार इस चर्चा से नहीं, इस द्वंद से गुजरता है। अगर अपने दिल की बात बताऊं तो किसी सरकार को पत्रकार नहीं चाहिए, किसी को उन्हें आईना दिखाने वाला नहीं चाहिए, उनके फेलियर्स दिखाने वाला नहीं चाहिए। हर सरकार मैनेजमेंट में लगी है और विपक्षी पार्टियां भी आने वाले समय की मैनेजमेंट में लगी हैं। अगर सोशल मीडिया देखूं तो लगता है कि जनता को भी पत्रकार नहीं चाहिए, क्योंकि अपने पसंदीदा नेता के पक्ष में बोलने वाले लोग ज्यादा चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया का सच नहीं है, ये सब भी उसी मैनेजमेंट का हिस्सा है कि पत्रकार का मोराल इतना गिरा दो कि वो सोचे कि यार किसी को जरूरत ही नहीं है हमारी, एक साइड चुनकर बैटिंग करो, और पत्रकार को लगे भाई तुम्हारी जरूरत ही क्या है, जब तुम क्यों आदर्श उसूलों की बात कर रहे हो। लेकिन सच वो है जो स्टूडियो और राजधानियों से निकलकर पता चलता है, और वो सच सारे अनुमान और पूर्वाग्रह ध्वस्त करते हुए वोटों की गिनती के बाद पता चलता है। अपनी चुनावी यात्रा में मैं कितने ही ऐसे लोगों से मिली जिनको पत्रकार की जरूरत थी, पर उन्हें ये भी पता था कि पत्रकार अपने मालिकों और सरकारों की जरूरत पूरी करने में लगे हैं। इसलिए आखिरकार इस द्वंद को शांत वही लोग करते हैं जिनके बारे में सोचकर हम पत्रकारिता में आए थे, यानी जनता। अपनी 13 साल की पत्रकारिता में एक बात स्पष्ट हुई कि सरकारों ने अस्थायी नौकरियां सिर्फ लोगों के मस्तिष्क हरण के लिए ही बनाई हुई हैं, चाहे वो किसी खदान में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे वो कोई शिक्षक हो, क्योंकि जब तक उनके हाथ में किसी की रोजी रोटी छीनने की ताकत है, तब तक कोई बोलने के लिए लिखने के लिए सोचेगा भी क्यों। कोई गरीब ही रहेगा तो बोलने की हिम्मत करेगा भी कैसे, और फिर उसकी वोट 500 या 1000 रुपए में बिकेगी भी कैसे। और ये हमारे देश का लेबर लॉ है कि जो काम लंबे समय के लिए चलना है उसमें आप अस्थायी नौकरियां नहीं ला सकते हैं। लेकिन नीचे एक क्लॉज भी लगा दिया है कि कौन सा काम लंबे वक्त के लिए चलेगा और कौन सा नहीं, ये भी तय करना सरकारों का काम है। तो अपने लूपहोल वाले कानूनों की वजह से ही 1969 से किसी चल रही खदानों में अस्थायी नौकरियां बढ़ती जा रही हैं, और किसी शिक्षक की तो आधी उम्र अस्थायी शिक्षक के तौर पर गुजर गई। हजारों बच्चे उनसे पढ़कर निकल गए और एक दिन अचानक अयोग्य मान लिए गए और किसी और को स्थायी नौकरी दे दी गई। और अब तक ये हिम्मत मैंने नहीं सुना है, आपने सुना मुझे नहीं पता, अब तक कोई हिम्मत नेता नहीं कर पाया है ये कहने में कि वो अस्थायी नौकरियों को बंद करेंगे और इस अंडर एम्प्लॉयमेंट को बंद करेंगे, जो 10-10 हजार 20-20 हजार में सैलरीज चल रही हैं, लोगों के परिवार चल रहे हैं। और जिन न्यूज रूम्स में वहां काम कर रहे पत्रकारों को किसी भी दिन बिना नोटिस के निकाल दिया जाता है, रोज लेबर लॉज का उल्लंघन होता है, वे क्या अपने देश के लेबर लॉ पर बात करेंगे। और जो न्यूज रूम्स और या स्वयं पत्रकार एक इंटरव्यू के लिए ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हैं, वे कैसे देश की जनता के अधिकारों के लिए बोलेंगे। तो लेकिन मैं ये बात किसी को निराश करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए बोल रही हूँ। हाँ, मेरी भी नौकरी जा सकती है, आपकी भी नौकरी जा सकती है, आप कर रहे हैं तो। लेकिन अगर जीवन में आप किसी पर्पज के लिए उतरे हैं तो फिर ये रिस्क तो हमेशा ही रहेंगे। और मेरी बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन
ना घर खरीदना जरूरी है कि ईएमआई की फिक्र में रोज बिकते रहें, ना बच्चे पैदा करना जरूरी है कि उनके स्कूल की फीस की फिक्र में घुलते रहें। और फिर भी ये सब करना है तो सवाल पूछिए कि दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहर जो भारत में ही है, वहां पर प्रॉपर्टी का इतना हाई प्राइस कैसे है? क्या मतलब अपनी बीमारियों पैदा करने के लिए मतलब इतना बड़ा निवेश करते हैं लोग? और पूछिए कि क्यों सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी नहीं है कि बच्चों के प्राइवेट स्कूल और कॉलेज की फीस के चक्कर में मरना ना पड़े। प्रोफेसर की डायरी, दरअसल डायरी के जरिए कुछ बेसिक्स हैं जो बताते हैं कि एक छात्र को एक अच्छे शिक्षक की जरूरत क्यों है। शिक्षा का मतलब सिर्फ सिलेबस पूरा कराना तो नहीं है, बल्कि वे अपने शिक्षक से कम सवाल करना और अकाउंटेबिलिटी तय करना तो सीख ही सकते हैं। फिर वो चाहे किसी प्रोफेशन में जाएं, उनके बेसिक सही रहें, उन्हें स्कूलिंग के बाद डी स्कूलिंग की जरूरत ना पड़े। और क्या किसी डरे हुए शिक्षक से ये सब सीखा जा सकता है? खैर, हमारे लेखक लक्ष्मण यादव जी ने भी ऐसा ही करना चाहा और अब वे कॉलेज में नौकरी नहीं करते हैं, पर शिक्षक के ओहदे से उन्हें कौन आउट कर सकता है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और एक अंत में बात जो आपको और हम सबको रोज खड़े होने की ताकत देती है, वो यही कि भले ही रोज हिम्मत तोड़ने वाले तमाशे होते हैं, लेकिन वो तब है जब पूछने वाले पत्रकार हैं, जब बोलने वाले शिक्षक हैं, जब बताने वाले इंटेलेक्चुअल्स हैं, तब ये हालत है। लेकिन यही सोचे कि जब वे नहीं होंगे तो क्या होगा। और इसलिए कई बार सिर्फ खड़े रहना भी काफी होता है। और इसी तरह के लोगों को मैं एक एक करके बुलाती रहूंगी और वो जरूर अपनी बात रखेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर मेडुसा, जो मान लीजिए और जो अपने छात्रों को भी वैसे पढ़ाते हैं और हम सोशल मीडिया पे भी पढ़ाती है और व्यंग्यकार है, तो वो अपनी बात रखेंगे।